अभिनव प्रीति के लिए जब भी कोई चीज लेकर आता तो उसकी नंद नजरें फाड़ कर देखने लग जाती। तो उसकी सास प्रीति से वो चीज लेकर अपनी बेटी को दे देती और कहती कि अभिनव को मत बताना। इसी तरह एक दिन अभिनव सोने की चेन लेकर आया तो नंद ने बवाल मचा दिया कि मुझे गरीब घर में ब्याह दिया है जो मुझे कुछ नहीं लेकर देता। तो सास ने प्रीति से वो भी लेकर नंद को दे दी और अगले दिन जब अभिनव ने प्रीति की गर्दन खाली देखी तो सास बोली ये सारी चीजें अपनी बहन को दे आती है और नंद फौरन अपने घर चली गई। तो प्रीति ने अभिनव को सच्चाई बता दी और वो फौरन नंद के घर गए तो वहां पर खाने में क्या बना है। प्रीति के मोबाइल पर मैसेज आया, वो मुस्कुरा दी। अभिनव का मैसेज था, आलू गोभी बनाया है। प्रीति ने हांडी में चम्मच हिलाते हुए अभिनव को जवाब दिया। वो जानती थी दूसरी तरफ अभिनव का मुंह बन गया होगा। बस फिर आज खाना मत खाना, मैं बाहर से खा लूंगा और आते ही समय तुम्हारे लिए भी बर्गर ले आऊंगा। तुम्हें बहुत पसंद है ना, और मुझे पता है तुम आलू गोभी नहीं खाती। अभिनव की बात पर प्रीति के होठों पर मुस्कुराहट भी खर गई। सच में आलू गोभी बनाते समय उसका दिल खराब हुआ जा रहा था। भूख लगी है भाभी, खाना बन गया है क्या? प्रीति की नंद कमला ने किचन में आकर पूछा तो प्रीति घबरा गई। वैसे भी उसकी काटती हुई नजरों से वो यूं ही घबराया करती थी। हाँ बस खाना बन गया है, आप लोग टेबल पर बैठे, मैं लगाती हूँ। प्रीति ने जवाब दिया और जल्दी जल्दी खाना बाउल में निकालने लगी। टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए सभी बार बार पूछ रहे थे क्या बात है, अभी तक अभिनव नहीं आया। कमला की निगाहें प्रीति पर जमी थी जो प्लेट में थोड़ा सा खाना लिए बैठी थी। वो साफ देख रही थी कि प्रीति खाना नहीं खा रही। अचानक ही कमला ने पूछ लिया, क्या बात है भाभी, आप खाना नहीं खा रही? जितना खाना प्लेट में डाला था उतना ही रखा हुआ है। कमला ने पूछा तो प्रीति घबरा सी गई। नहीं नहीं, बस वो मुझे भूख ही इतनी है, प्रीति ने जवाब दिया और जल्दी से उठकर बर्तन समेटने लगी। सभी लोग खाना खा चुके थे। प्रीति खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। रात हो रही थी, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और तभी बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। अभिनव आ गया था। प्रीति खुशी से दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई दरवाजे पर गई। सामने ही अभिनव बाइक खड़ी करके अंदर आ रहा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। प्रीति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये लो तुम्हारा बर्गर, खाना नहीं खाया था ना? अभिनव ने प्यार से पूछा तो प्रीति मुस्कुरा दी। बेहद भूख लग रही थी। अभिनव उसे बर्गर पकड़ाकर दोबारा बाहर जाने लगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, अंदर नहीं आएंगे क्या? इतनी रात हो गई है, प्रीति ने पूछा तो अभिनव ने कहा कि माँ की दवाइयाँ लाना भूल गया हूँ, बस वही लेने जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। इतना कहते हुए दोबारा बाइक स्टार्ट करके घर से बाहर निकल गया। प्रीति हाथ में पकड़ा बर्गर लिए कमरे के अंदर जाने लगी। बर्गर की खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया था और तभी न जाने कहाँ से कमला उसके सामने आ गई। पैकेट में क्या है भाभी, देखा भाई से कुछ मंगवाया है ना? मैं पहले ही कह रही थी कि आप खाना नहीं खा रही, यकीनन कोई ना कोई चक्कर जरूर है, कमला चमककर बोली। प्रीति घबरा गई। हालांकि उसका अधिकार था कि पति उसके लिए कुछ खाने को लेकर आया है तो वो खा ले, मगर न जाने कमला को ये बात क्यों नहीं समझ आती थी। वो मुझे आलू गोभी पसंद नहीं है इसलिए अभिनव बर्गर ले आए, प्रीति ने मरी मरी सी आवाज में कहा। और अचानक ही कमला ने जोर जोर से माँ को बुलाना शुरू कर दिया। माँ माँ, इधर आए इधर आए, देखे तो सही इस महारानी के नखरे। आलू गोभी पसंद नहीं है मैडम को तो भाई से कहकर बर्गर मंगवाया है बाहर से, और मुझ गरीब का क्या कसूर है, मुझे भी तो नहीं पसंद, मुझे तो जबरदस्ती वही खिलाया आप लोगों ने। कमला ने जबरदस्ती आंखों में आंसू भर लिए। सास भी कमरे से हाफती कांपती बाहर आ गई थी। क्या हुआ कमला, क्यों शोर कर रही हो? उन्होंने कमला से पूछा तो उसने झपट कर प्रीति के हाथ से बर्गर वाला पैकेट छीन कर सास के आगे लहरा दिया। ये देखिए आपकी बहू की अय्याशियां, आलू गोभी सिर्फ हम ही लोगों को खिलाने के लिए बनाया था, महारानी ने अपने लिए तो महंगे होटल से बर्गर मंगवाया है। कमला फिर से चमक कर बोली। सास हक्का बक्का कभी कमला को देखती और कभी प्रीति को। प्रीति जमीन में शर्मिंदगी के मारे गड़े जा रही थी। वो जानती थी आगे क्या होगा। सास ने आओ देखा न ताओ अचानक ही शुरू हो गई। मेरे बेटे को लूट कर खा गई है, कोई चीज जमा नहीं करने देती, सिर्फ अपनी ही पड़ी है, क्या बुराई थी आलू गोभी में? और सिर्फ अपने लिए बर्गर क्यों मंगवाया है? मंगवाना ही था तो मेरी मासूम बच्ची के लिए भी मंगवा लेती। शर्म नहीं आती? मेहमान है, कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ रहने के लिए आई है, थोड़ा सा ख्याल कर लिया कर। माँ शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम ही न लिया। प्रीति पसीने पसीने हो गई। कमला हाथ में पकड़े हुए बर्गर के पैकेट को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। प्रीति खामोश खड़ी थी और तभी कमला ने कहा, अच्छा छोड़े माँ, अभी अभिनव भाई आएंगे तो ये हमारी शिकायत लगा देगी। ऐसा करती हूँ ये बर्गर मैं ही खा लेती हूँ, बस भाई को मत बताना कि तुमने ये मुझे दे दिया है। कमला ने ये कहते हुए पैकेट अपने हाथ में पकड़ा और कमरे में की ओर मुड़ गई। प्रीति हक्का बक्का खड़ी रह गई, मगर वो जानती थी यही होगा। सास ने भी दो चार बातें इसी तरह और सुनाई और अपने कमरे में चली गई। अभिनव आया तो प्रीति खामोशी से अपने कमरे में बैठी थी। उसे जरा भी अंदाजा न था कि कुछ देर पहले क्या हुआ है। प्रीति की उतरी सूरत देखकर वो बोला, क्या बात है, क्या बर्गर अच्छा नहीं लगा? प्रीति कुछ बोलना चाहती थी लेकिन जानती थी अगर उसने अभिनव को बताया कि बर्गर कमला ने खा लिया तो वो गुस्सा करेगा, घर का माहौल बिगड़ेगा। उसने खामोशी से सर हिला दिया। बर्गर बहुत अच्छा था,
बस मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है। वो सोने के लिए लेट गई, मगर अभिनव का बातें करने का मूड था। पेट में भूख के मारे बल पड़ रहे थे, मगर प्रीति हूँ हाँ में अभिनव की बातों का जवाब देती रही। थोड़ी देर में उसे अंदाजा हो गया कि प्रीति को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह नाराज होने लगा और दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। प्रीति की आंखों में आंसू आ रहे थे। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ था कि सास ने उसके हाथ से चीज छीन कर अपनी बेटी को दी हो। कमला अपना बसा बसाया घर छोड़कर आए दिन यहाँ आकर बैठ जाती थी। कारण सिर्फ यही था कि अभिनव की कमाई उसके पति के मुकाबले में अच्छी खासी थी और अभिनव का हाथ भी खुला था। ये सारी बातें तो अपनी जगह थीं, मगर असली बात ये थी कि कमला को प्रीति से बहुत जलन थी। प्रीति का अच्छा पहनना ओढ़ना और खाना उससे सहन न होता था। उसका बस नहीं चलता था कि अभिनव की सारी कमाई वो अपने कब्जे में कर लिया करे। अगले दिन सुबह अभिनव नौकरी पर चला गया। प्रीति खामोशी से नाश्ता बना रही थी जब कमला गुनगुनाते हुए किचन में आई। अरे भाभी, पता है कल रात बर्गर बहुत मजे का था। अभिनव भाई को बताया तो नहीं कि मैंने खा लिया था? कमला ने जानबूझकर प्रीति की दुखती रग पर हाथ रखा। वो सुलग के रह गई, मगर उसने नहीं में सर हिला दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया। कमला निश्चिंत होकर बाहर चली गई। बाहर लाउंज में माँ बैठी थी। दोनों हंस हंस कर आपस में बातें करने लगी। प्रीति सास के लिए चाय लेकर आई। बाहर आई तो दोनों खामोश हो गई। वो ऐसा ही किया करती थी, प्रीति के सामने कोई बात न करती। आखिर तंग आकर प्रीति उठ जाती। जैसे ही वो जाती दोनों फिर से हंसी मजाक करने लग जाती। इस समय भी ऐसा ही हुआ। प्रीति खामोशी से घर के कामकाज निपटाती रही। शाम का समय था। जब प्रीति अपने वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो अचानक ठिठक सी गई। उसकी सास और नंद कमला उसके कमरे में अलमारी खोले खड़ी थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। प्रीति को देखकर कमला एकदम घबरा गई, मगर सास ने लहजा मजबूत करते हुए कहा, प्रीति, वो तुम्हारा गुलाबी रंग का सूट कहाँ है जो तुम्हारी सालगिरह पर अभिनव ने तुम्हारे लिए लेकर आया था? प्रीति ने चौंक कर सास को देखा। वो उसकी सालगिरह के गिफ्ट की बात क्यों कर रही थी? वह आगे आई। माँ जी, वो तो डिब्बे में पैक करके रखा है, अभी तो मैंने पहना भी नहीं। बहुत सुंदर और भारी सूट है। मैं सोच रही थी मेरे भाई की शादी होगी तो उसमें पहनूंगी। प्रीति ने खुशी से उन्हें जवाब दिया और साथ ही इशारा भी कर दिया जहाँ कपड़ों का वो डिब्बा रखा हुआ था। कमला ने लपक कर वो डिब्बा उठा लिया। माँ, ये सूट तो बहुत प्यारा है और मुझे फिट भी आएगा, कमला ने कहा तो प्रीति चौंक कर उसकी ओर देखने लगी कि ये क्या कह रही थी। प्रीति के सास ने जोड़ा देखते हुए डिब्बे में वापस रखा और कमले के हाथ में थमा दिया। हाँ, ये लो, यही है, यही पहन लेना आज तुम। सास और कमला बड़े निश्चिंत अंदाज में कमरे से बाहर जाने लगी तो प्रीति भी अचानक बोल उठी, माँ जी, मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हैं? प्रीति का पूछना था कि जैसे गजब हो गया। उसकी सास गुस्से में वापस पलटी, कहाँ ले जा रहे हैं? क्या मतलब? तुम्हारे बाप ने दिया है क्या? अभिनव की कमाई से आया है, ये हुआ सूट है, उसकी बहन पहनेगी। इसने आज रात शादी में जाना है। बेचारी के पास कोई ढंग के कपड़े तो है नहीं और विक्रम इसे लेकर ही नहीं क्या देता है। अब अगर भाई के पैसों को लाया हुआ कोई सूट पहन लेगी तो इसमें बुराई क्या है? तुम ज्यादा मेरे कपड़े मत किया करो। ये इसके भाई के पैसों से आई हुई चीज है, इस पर इसका पूरा अधिकार है। कमला का काम हो चुका था। वो चिढ़ाने वाली नजरों से प्रीति को देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। प्रीति हक्का बक्का अपनी सास को देख रही थी जिन्होंने बहुत आराम से उसकी चीज उठाकर अपनी बेटी को दे दी थी। प्रीति को वो सूट बहुत पसंद था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। लेकिन माँ जी, अभिनव को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि मैं ये सूट किसी को ना दूं। प्रीति ने कहना था कि तभी इसकी सास लपक कर आगे आई, प्रीति को बाजू से दबोचा और बोली, खबरदार, जो तूने अभिनव को बताया कि कमला ने ये सूट तुझसे लिया है, अगर तूने मेरी बेटी के खाने पीने और पहनने पर निगाह डाली तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। सास की आवाज में ऐसा गुस्सा था, प्रीति अपनी जगह सहम कर रह गई। वो बेटी के पीछे पीछे कमरे से निकल गई। प्रीति का जी चाहा वो फूट फूट कर रो दे। इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की सी थी, मगर उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। जानती थी अभिनव को बताएगी तो घर में एक हंगामा हो जाएगा। मगर उसकी किस्मत बुरी थी कि कुछ दिन बाद उनकी शादी की एनिवर्सरी की तारीख आ गई। उस दिन अभिनव बड़े ही अच्छे मूड में था। गुनगुनाते हुए वो कमरे में अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर प्रीति खामोशी बैठी थी। दिन भर के कामकाज के बाद वो थक चुकी थी। उसने जो अभिनव को यूं गुनगुनाते अपनी तरफ आते देखा तो मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, प्रीति ने अभिनव से पूछा। वो कोने के बल उसके सामने लेटते हुए बोला, खुश तो सच में बहुत हूँ। 12 बजने वाले हैं, तारीख चेंज होते ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन शुरू हो जाएगा। प्रीति अभी भी न समझी थी। उसने अभिनव से पूछा, कैसा दिन, कैसी तारीख? अभिनव हल्का सा हंस दिया, अरे मेरी भोली पत्नी, तुम भूल कैसे जाती हो? औरतें तो इस दिन को खास याद रखती हैं और लड़कर गिफ्ट लेती हैं। तुम कितनी भुलक्कड़ हो। 12 बजे के बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी का दिन शुरू हो जाएगा, अभिनव ने कहा तो प्रीति अपने माथे पर हाथ मारकर रह गई। ओहो, मैं तो घर के कामकाज में भूल ही गई, उसने शर्मा कर कहा।
अभिनव सीधा होकर बैठ गया और वो अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाल रहा था। वो लाल रंग की मखमली सी डिबिया थी। प्रीति हैरान सी हो गई। अभिनव ने डिबिया खोलकर उसके सामने की। वो दंग रह गई। डिबिया में खूबसूरत सी सोने की चेन चमक रही थी। वो मोटी थी और अच्छी खासी कीमती लग रही थी। प्रीति ने प्यार भरी नजरों से अभिनव को देखा, जो मुस्कुराते हुए से ही देख रहा था। तुम्हें याद है, साल के शुरू में तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा बहुत दिल चाहता है सोने की चेन पहनने को, क्योंकि तुम्हारा शादी का सारा जेवर माँ ने कमला को दे दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोने की चेन बनवा कर लाया हूँ। अभिनव ने 2 उंगलियों से चेन उठाई, उसे प्रीति के गले में पहना दिया। प्रीति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। वो बार बार हैरत से चेन को छूती और अभिनव को देखती कि वो उससे कितना प्यार करता है। अगली सुबह प्रीति बहुत खुश थी। अभिनव ने उसे गिफ्ट ही इतना प्यारा दिया था और साथ में वादा भी लिया था कि वो चेन किसी भी हाल में किसी को नहीं देगी, क्योंकि उसने बहुत प्यार से ये चेन प्रीति के लिए बनवाई है। प्रीति मुस्कुराते हुए सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अभिनव काम पर जा चुका था। दोनों माँ बेटियां अपनी आदत के अनुसार लाउंज में बैठी किसी की बुराइयां कर रही थीं। प्रीति ने नाश्ता ले जाकर उनके सामने रखा। वो अपने ख्याल में गुम मुस्कुरा रही थी। अचानक ही कमला चौंक सी गई। अरे ये क्या है? उसने लपक प्रीति के गले में झूलती हुई चैन को पकड़ लिया। प्रीति हक्का बक्का रह गई। कमला के साथ सास ने भी चौंककर प्रीति के गले में झूलती चैन को देखा। प्रीति घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। ये वो सोने की चैन है, अभिनव ने मुझे शादी की सालगिरह का गिफ्ट दिया है, उसने कपकपाते हुए स्वर में बताया। वो कमला की नजरों में उमड़ता हुआ लालच देख रही थी। प्रीति को लग रहा था कि कमला का बस नहीं चल रहा कि दोनों हाथों से प्रीति के गले में पहनी हुई चैन वो नोच डाले। सास के माथे पर भी बल पड़ चुके थे। आए दिन तुम्हें महंगी महंगी चीजें दिलाता रहता है और मैं किसी खर्चे का नाम ले लूं तो कहता है कि पैसे नहीं है, कैसी औलाद है मेरी। सास ने अपना माथा पीटा, मगर कमला तो प्रीति को घूरते हुए अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसने प्रीति का लाया हुआ नाश्ता उठाया और पूरी ताकत से सामने दीवार पर दे मारा। नाश्ते के सारे बर्तन टूट गए। प्रीति घबराई सी 2 कदम पीछे हटी। कमला को देखकर यूं लग रहा था जैसे उसके ऊपर पागलपन का दौरा सा पड़ गया है। वो दोनों हाथों से अपने सर को पीट रही थी। देख रही है माँ, देख रही है अपनी बहू के तेवर और उसके नखरे। सोने की चेन लाकर पहनाई इसको आपके बेटे ने। सारी अय्याशियां बहू के लिए हैं और मुझे मुझे जानबूझकर उस गरीब विक्रम के पल्ले बांध दिया है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते। जब भी उसे कोई चीज दिलाने की फरमाइश करो तो उसका एक ही रोना होता है कि अभी पैसे नहीं है, अभी धीरज कर लो। मैं नहीं जानती, मुझे सोने की चेन चाहिए अभी और इसी समय। कमला सोफे पर गिरकर ऊंची ऊंची आवाज में जोर शोर मचाने लगी थी, साथ ही साथ रो रही थी और प्रीति की और भी यूं देख रही थी जैसे दोनों हाथों से उठकर उसका चेहरा नोच डालेगी। प्रीति कांपते हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसकी सास भी बौखला गई थी। वो कमला को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर कमला तो हाफे से बाहर हुई जा रही थी। माँ, मैंने आपसे कहा था मुझे सोने की चेन बनवा दे, इस पर मेरा अधिकार है, इस घर की बेटी मैं हूँ। ये तो बाहर से आई है, मुझे ये चैन चाहिए बस। वो बुरी तरह से मचल रही थी। उसने चीजें उठा उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। प्रीति की सास जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और प्रीति की ओर पलटी। ला दे ये चैन, उतार कर मुझे दे दे जल्दी से। देख रही है कमला की तबीयत खराब हो रही है, तुझे बड़ा गले में चेन पहनने का शौक है। वो दुखों की मारी अगर कोई चीज मांग लेती है तो देर मत किया कर, ला जल्दी दे। सांस लपक कर प्रीति की ओर बढ़ी। प्रीति ने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख लिए। वो अभिनव को यह गिफ्ट खोना नहीं चाहती थी, मगर सास ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को झटका और उसकी चेन खोलने लगी। माँ जी, ये चेन अभिनव का तोहफा है, मैं ये नहीं दूंगी, प्रीति ने बड़ी मुश्किल से कहा। सास ने चैन उसके गले से खींचकर उतार ली थी। एक जोरदार थप्पड़ भी उसके मुंह पर दे मारा। किस कदर लालची है तू प्रीति, देख नहीं रही बहन की हालत क्या है, तुझे अभिनव और बनवा देगा। अभी ये मेरी बेटी को पसंद आ गई है, अब वही लेगी। सास ने चैन मुट्ठी में दबोची और ले जाकर कमला के हाथ पर रख दी। चुप कर मेरी बेटी, इतना रोने की जरूरत नहीं है। अभिनव तेरा भी भाई और उसकी कमाई पर तेरा ही अधिकार है। वो कमला को पुचकार रही थी। कमला ने भी जल्दी से अपने आंसू पोंछे और माँ के हाथ से चैन झपट ली। अब वो मुस्कुराती हुई चैन को ध्यान से देख रही थी। प्रीति रोते वहीं खड़ी थी। कमला को अब सुकून मिल गया था और चैन उठाकर अब अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी। प्रीति रोते धोते अंत में खुद ही खामोश हो गई थी। उसे पता था कि अभिनव की लाई हर चीज पर पहला अधिकार तो कमला का ही होता है, मगर उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार अभिनव को सब कुछ सच सच बता देगी। सास भी निश्चिंत होकर दोबारा टीवी देखने लग गई थी। प्रीति खामोशी से किचन में चली आई। अचानक आधे घंटे बाद ही अभिनव वापस आ गया। उसके कुछ जरूरी पेपर्स घर में रह गए थे। उसने अंदर आते ही प्रीति को आवाज दी, प्रीति प्रीति, मेरे नीले रंग की फाइल लेकर आओ। वहीं आंगन में खड़े होकर पुकार रहा था। प्रीति घबराकर बाहर निकली। कमरे में नीले रंग की फाइल ढूंढते उसे 5 मिनट का समय लग गया था। जिस समय उसने फाइल लाकर अभिनव को हाथ में पकड़ाई और मुस्कुरा दिया। चुपके से बोला, आज रात को तैयार है ना, तुम्हें मैं बाहर खिलाने लेकर जाऊंगा।
प्रीति ने एक उदास निगाह अभिनव पर डाली और तभी अभिनव की नजर प्रीति की खाली गर्दन पर पड़ी। वो चौंक गया। तुम्हारी चैन कहाँ है? प्रीति घबरा सी गई। उसने एक नजर पलट कर देखा, सास पीछे बैठी उसे ही घूर रही थी। प्रीति ने सोच रखा था कि वो अभिनव को सब बता देगी, मगर उसके पैर कांपने लगे। उसने बोलने की कोशिश की और ठीक उसी पल अंदर से वो कमला बाहर निकली। माँ, मैं घर जा रही हूँ, विक्रम का फोन आया था, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। वो बहुत जल्दी में थी, वो निश्चिंत थी। प्रीति समझ गई कि वो अचानक घर क्यों जा रही है। चैन उसके पास थी और वो यहाँ से गायब होना चाह रही थी। सास ने भी उसकी रोकने की कोई गलती नहीं की। हाँ हाँ बेटी, जा जल्दी से अपने घर चली जा। बेटियां तो अपने घरों में अच्छी लगती हैं। सास ने मुस्कुराकर उसे देखा। अभिनव हैरान था। कमला उससे मिले बगैर जल्दी से बाहर निकली। अभिनव की सुई तो उस प्रीति की चैन पर अटकी हुई थी। उसने फिर से पलटकर प्रीति से पूछा, चैन कहाँ है? क्या उतार कर रख दी है? वो चिंतित सा पूछ रहा था। तभी प्रीति की सास पीछे से उठकर उनके बराबर आग खड़ी हुई और चमक कर बोली, रखनी कहाँ है? जाकर अपनी बहन को दे आई है। पहले भी ये सारी चीजें उसी को देकर आती है। गरीबों कंगलों का तो परिवार है, तेरी कमाई पर तो पल रहा है। मैं पहले तुझे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। तेरी लाई हुई हर चीज ही अपनी बहन को दे आती है। उस दिन भी उसकी बहन आई थी और तेरा वो जो सालगिरह पर दिया हुआ महंगा वाला सूट था, वो सूट भी उठाकर ले गई थी कि कहीं शादी में पहनना है। अब भला बता, ये कोई अच्छी औरतों के काम होते हैं, पति की कमाई को यूं अपने मायके पर उड़ाना? प्रीति की सास बगैर रुके बोलती चली गई। प्रीति हक्का बक्का उनकी शक्ल देख रही थी। अभिनव के माथे पर गुस्से के बल पड़ रहे थे। क्यों प्रीति? मैंने इतने प्यार से तुम्हें चैन लाकर दी थी, तुमने अपनी बहन को क्यों दे दी? उन्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहती, मैं मदद कर देता, मगर अपनी चीजें उन्हें देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो भी मेरे तोहफे की। तुम्हें मेरे तोहफे की थोड़ी भी कदर नहीं? उसने गुस्से में कहा। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। सास कमरे में चली गई थी, मगर प्रीति ने फैसला कर लिया था कि आज वो चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी आवाज मजबूत की और डरते हुए बोली, नहीं अभिनव, मेरी बहन ने मुझसे कोई चीज नहीं ली। ये सारी चीजें कमला मुझसे लेती है और आज भी सोने की चैन उसने जबरदस्ती मुझसे छीन ली और अभी घर से चली गई। इसलिए गई है ताकि चैन उसके पास से कोई ना ले सके। बोलते बोलते प्रीति की आवाज रुहासी हो गई। सास अचानक कमरे से निकलकर वापस आई। क्या बकवास कर रही है? मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है, सास ने कहा तो प्रीति बेआवाज रोने लगी। अभिनव कभी माँ को देखता तो कभी प्रीति को, और तभी उसने प्रीति की गर्दन पर खरोचों के बहुत से निशान देखे और निशानों में से खून रिस रहा था। साफ दिख रहा था कि किसी ने जबरदस्ती प्रीति के गले से चैन उतारी है। वो समझदार आदमी था। अगर ऐसा है तो मैं अभी देख लेता हूँ। कमला का घर 2 गली छोड़कर ही तो है, वो वहां पहुंच भी गई होगी। अभी देख कर आता हूँ। अभिनव घर से निकला तो उसके पीछे पीछे सास भी लपक कर बाहर निकल आई। वो बौखला गई थी कि कहीं अभिनव कमला को रंगे हाथों ही न पकड़ ले। प्रीति भी बेचैन होकर घर से बाहर निकल आई। अभिनव तेज तेज कदमों से चलता हुआ कमला के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था और घर की हालत बहुत खराब थी। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। घर बहुत गंदा लग रहा था। अभिनव दबे कदमों के अंदर अंदर चला गया। सामने ही प्रीति का गुलाबी सूट तार पर टंगा था। अभिनव चौंक कर रह गया। ये तो वही सूट था जो उसने प्रीति को गिफ्ट में दिया था। पीछे पीछे प्रीति भी घर के अंदर आ गई। अभिनव ने पलटकर उसे देखा। प्रीति की आंखों में निडरता थी। अभिनव को समझ आ गई कि वो सच बोल रही है। वो घर के अंदर गया। सामने कमला पलंग पर लेटी निश्चिंत होकर अपनी गर्दन में पहनी हुई चैन पर उंगली फेर रही थी। अभिनव ने एक पल में उस चैन को पहचान लिया। कमला ने अभिनव को देखा तो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। भाई आप? उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अभिनव आगे बढ़ा और उसने कमला के पास खड़े होकर कहा, मेरी पत्नी के गले से चैन उतरवाकर खुद क्यों पहन ली तुम्हें? अगर चैन चाहिए थी तो अपने पति से कहती। अभिनव की बात पर कमला हड़बड़ा गई। उसने घबराई नजरों से माँ को देखा जो अब खामोश खड़ी थी। जानती थी अगर आज बेटे से बिगाड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनसे भी बात करना छोड़ दे। अचानक उन्होंने पैतरा बदल लिया। हाँ कमला, बोल क्यों नहीं रही? प्रीति से चैन ली तूने? कमला हक्का बक्का रह गई। प्रीति ने भी अचानक सास के तेवर बदलते देखे तो मुस्कुरा दी। वो जानती थी अभिनव गुस्से का तेज है। अभिनव ने हाथ आगे बढ़ाया। मेरी पत्नी के चैन वापस करो और आइंदा अगर तुमने प्रीति की कोई चीज लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। ऐसे चोरों की मेरे घर में कोई जगह नहीं। अभिनव नफरत भरे स्वर में कह रहा था और कमला ने कांपते हाथों से चैन खोलकर अभिनव के हाथ पर रख दी। अभिनव ने प्रीति का हाथ पकड़ा और एक नफरत भरी निगाह कमला पर डालता हुआ घर से बाहर निकल गया। पीछे पीछे सास भी बाहर निकलती चली गई। कमला पैर पटकते हुए वहीं पर अपने घर में बैठी रोती रह गई। जानती थी एक चैन के लालच में उसने भाई के घर के ऐशो आराम से हाथ धो लिया था। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।